राजाराम कुशवाहा जी अभी जो है सबसे आगे चल रहे हैं, तो क्या आपको मतलब खुशी हो रही है कि नहीं? हमें बहुत खुशी हो रही है क्योंकि देखिए महंगाई और बेरोजगारी युवाओं के हाँ। लिए एक सबसे बड़ा मुद्दा था। पांचों में अभी आगे दिख रहे हैं। हाँ, राजाराम तो जरूरी बात क्या है कि लगता है लीडर- निकलेंगे कि नहीं? बिल्कुल निकलेंगे, बिल्कुल निकलेंगे? पूर्ण क्या लगता है बहुमत भैया से। आपको? बिल्कुल निकलेंगे, 100% निकलेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं रोशन बिहार। जैसा कि आप सब जानते हैं कि 4 जून आज आ चुका है और इंतजार खत्म हो चुका है। तो आज हम काराकाट लोकसभा सीट में मौजूद है, जहां पे 3 कोणीय लड़ाई हुआ था और काराकाट लोकसभा सीट हॉट सीट बन गया था, जिसका चर्चा पूरे हिंदुस्तान में हो रहा था और पवन सिंह को लेकर हो रहा था। लेकिन पवन सिंह यहां तीसरे नंबर पे दिख रहे हैं, तो हम जनता से बात करेंगे। राजाराम कुशवाहा जी अभी जो है सबसे आगे चल रहे हैं, तो क्या आपको मतलब खुशी हो रही है कि नहीं? हमें बहुत खुशी हो रही है क्योंकि देखिए महंगाई और बेरोजगारी युवाओं हाँ। के लिए एक सबसे बड़ा मुद्दा था। हाँ। जो पिछले 10 साल में सरकार कहीं ना कहीं रोजगार देने में भी असफल रही और महंगाई को रोकने में भी असफल रही। और जिसको हम लोग को उम्मीद है कि अगर राजाराम कुशवाहा हमारे यहाँ काराकाट से और केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनती है तो महंगाई पे रोक लगेगा और बेरोजगारी पे भी रोक लगेगा, युवाओं को रोजगार मिलेगा। और जैसा कि माननीय राहुल गांधी जी ने कहा है कि हर घर में हर महिला को सशक्तिकरण के लिए 8500 रुपये महीने देंगे। हाँ। और हर घर में एक पक्की नौकरी देंगे। अच्छा। तो इससे इसीलिए युवाओं को जोश आ रहा है। तो क्या लगता है अभी 5 वोटिंग गिनती हुआ है, लेकिन पांचों में अभी आगे दिख रहे हैं। हाँ, राजाराम तो जरूरी बात क्या है कि लगता है लीडर- निकलेंगे कि नहीं? बिल्कुल निकलेंगे, बिल्कुल पूर्ण क्या लगता बहुमत है से। भैया आपको? बिल्कुल निकलेंगे, 100% निकलेंगे। 100% सपोर्ट है, एकदम पूरे जीत पब्लिक रहे का हैं। सपोर्ट है और जीतेंगे। और जिस उम्मीद से हम लोगों ने उनको अपने क्षेत्र में लाया है, उम्मीद है कि उस पर वो कायम रहे। अच्छा, जी, आपको क्या लगता है? जिस तरह से हर वर्ग के लोगों ने उनको सपोर्ट किया है महंगाई बेरोजगारी के नाम पे, बिल्कुल निकल रहे हैं, बिल्कुल 100% निकल रहे हैं। हाँ, महंगाई है का जी बिहार में अपना? सब कुछ काहे नहीं है भैया। महंगाई है। पेट्रोल देखिए यूपी के अपेक्षा कितना महंगा है, देखिए एग्जाम्पल दैट। अभी मनीष कश्यप को जानते हैं कि ना, नए नए नेता बने हैं। हाँ, बीजेपी में तो चले बोल रहे हैं कि महंगाई नहीं सो गए, है। वो तो जाके बीजेपी के गोद में सो गए। हाँ। वो अब पत्रकार कहाँ रहे हैं? वो उनके हिसाब से तो अब बेरोजगारी भी खत्म हो गया है। वो तो जाके सीधे गोद में सो गए बीजेपी के। हाँ। वो तो पत्रकार रहे ही नहीं। वो निष्पक्ष पत्रकार का क्या काम है? अच्छा, रह गया काराकाट लोकसभा सीट का। राजाराम कुशवाहा जी, आप केंद्र में किसको देखना चाहते हैं? केंद्र में हम राहुल गांधी को इस बार देखना चाहते हैं। राहुल गांधी को? जी, बिल्कुल। आप किसको देखना चाहते हैं भैया? बिल्कुल प्रयास है, लेकिन जैसा कि उम्मीद है कि राहुल गांधी जी अगर जाएं तो कुछ अच्छा हो। लेकिन अच्छा। अभी जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, जो निर्णय आ रहा है उसके अनुसार तो नहीं कहा जा सकता। लेकिन हम एज अपने बिहार को लेके चलेंगे, जहाँ के अभी हम लोग निवासी हैं। वहाँ हमें अभी थोड़ा विकास का हम लोग अनुमान लगा रहे हैं, कुछ विकास हो, और उसी की उम्मीद से हम लोग अभी राजाराम जी को अपने क्षेत्र में देखना चाहते हैं। और उम्मीद अच्छा, है बिहार में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। बिहार के युवा सबसे ज्यादा किसी अन्य राज्य में जाते हैं काम करने के लिए। तो क्या अगर कांग्रेस के सरकार, इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है, तो इस पर ध्यान दिया जाएगा कि नहीं? बिल्कुल ध्यान दिया भी जाएगा और ध्यान दिया भी जाना चाहिए। बिकॉज पहले तो यहाँ पे वैसी परिस्थिति नहीं है कि लोगों को रोज़गार मिल पाए, और मजबूरी है कि हम लोग को बाहर जाना पड़ता है। और बाहर जाने के बाद भी वैसा हमारे साथ व्यवहार नहीं हो पा रहा है, जिससे कि लोग, हमारे युवा पीढ़ी जो कि हर जगह सक्षम नहीं हो पा रहे हैं, मजबूरन उनको घर आना पड़ता है। तो उम्मीद है कि अगर यहाँ पे वो रोज़गार का सारी चीज़ें अगर खोली जाती है, व्यवस्थाएं की जाती है, तो हमारे जो भी युवा पीढ़ी है वो बाहर ना जाके अपने बिहार में ही वो काम करेगा और अपने बिहार को ही आगे बढ़ाएगा। यानी काराकाट लोकसभा सीट से राजाराम कुशवाहा जी जीत रहे हैं। बिल्कुल जीत रहे हैं, बम्पर प्रचंड जीतेंगे। बहुमत के साथ जीत रहे हैं। हाँ। इसमें कोई संशय नहीं है। हम लोग यही बेरोजगारी और विकास दो ही प्रमुख मुद्दा है। बाकी कोई मुद्दा इस बार है ही नहीं। आप लोग को उम्मीद है अगर ये जीतते हैं तो ये बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। वो भी मोदी जी की तरह नहीं ना बदल जाएंगे कि वादा करते हैं लेकिन वादा पूरा नहीं वो होता है। मोदी जी की तरह जुमलेबाज नहीं है। वो एक जमीनी नेता है, किसान संघर्ष से पैदा लिए हुए नेता हैं, बहुत ही गरीब परिवार से और बहुत ही सशक्त नेता हैं। उनकी जो जमीन है, राजनीतिक जमीन, बहुत मजबूत है। आपको क्या लगता है राजाराम कुशवाहा जी जीत पाएंगे कि नहीं? जीत पाएंगे, जीत जाएंगे। जीत पाएंगे तो अभी छठा पांचवा का हो गया अकाउंटिंग, लेकिन सब में से आगे हैं। एकदम आगे ही रहेंगे। आगे ही रहेंगे। हाँ, जीतेंगे 22 के 22 में आगे रहेंगे एकदम। यानी विजयी प्राप्त। विजय प्राप्त है। हम लोग एकदम उनको विजय करा के ही भेजेंगे। अच्छा, एकदम हम लोग चाहते हैं कि हमारे जो उम्मीदवार हैं वो जीतें और प्रचंड बहुमत से जीतें, और युवाओं के लिए रोजगार, महिलाओं के लिए सशक्तिकरण, सब कुछ हो। अच्छा, बिहार बदहाल है और बिहार रोजगार चाहता है, बिहार बदलाव चाहता है। यानी किस पे? देखिए,
वो स्टार है, स्टार का जनाधार नहीं होता है, वो पब्लिसिटी है। जो लोग उनके साथ घूम रहे हैं वो सेल्फी के लिए घूम रहे हैं, वो जमीनी नेता नहीं है। वो कभी किसानों के लिए, कभी युवाओं के लिए लड़े नहीं हैं। आप कोई रिकॉर्ड बता दीजिए जिसमें वो लड़े हों जमीनी लड़ाई। राजा राम जी आज से नहीं, शुरू से 35-40 साल से जमीनी लड़ाई लड़ रहे हैं। तो पवन सिंह और राजा राम कुशवाहा का कोई आपस में कंपैरिजन है ही नहीं। अच्छा, पवन सिंह के वजह से तो ये पूरा काराकाट लोकसभा सीट चर्चित में आ गया था और इसका चर्चा पूरे हिंदुस्तान में हो रहा था, और वहीं तीसरे नंबर पे दिख रहे हैं। देखिए, चुनाव में कितना वोट को आप अपने तरफ तब्दील कर पाते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और पवन सिंह के पास कोई जनाधार नहीं है। राजा राम कुशवाहा यहाँ बहुत मेहनत किए हैं, जमीनी लड़ाई लड़े हैं, किसानों के संघर्ष में काम किए हैं, युवाओं के लिए बहुत काम किए हैं, गरीब महिलाओं बेटियों के लिए बहुत काम किए हैं। तो जमीनी लड़ाई में राजा राम शुरू से आगे थे, आज भी आगे हैं और प्रचंड बहुमत के साथ जीत रहे हैं। आप लोग जात पात पार्टी के आधार पे तो वोटिंग? देखिए, हम लोग जितने लोग हैं सब अलग अलग जाति के हैं। मैं कुर्मी समाज का हूँ, ये बनिया समाज का है, ये कुर्मी समाज का है, वो बनिया समाज का है। तो कहीं से कोई समाज वाली बात ही नहीं है, हम लोग सब मिलजुल के भाईचारा जात पात से नहीं। कोई मतलब नहीं, कोई बेरोजगारी को जात पात से कोई मतलब ही नहीं है। किसान का लड़का, पढ़ने वाला विद्यार्थी से लेकर महिला जो सिलेंडर खरीद रही है, सब त्रस्त है। बिल्कुल। हम लोग को प्रचंड बहुमत से एक अच्छी सरकार चाहिए जो युवाओं के लिए कुछ करे। जितने लोग पढ़े लिखे हैं सब बेरोजगार हैं। जी, यानी अगर कांग्रेस के सरकार बनती, इंडिया गठबंधन के, तो बेरोजगारी को खत्म किया जाएगा, सबसे पहले मुद्दा। बिल्कुल खत्म किया जाएगा, बिल्कुल। राहुल गांधी जी ने, माननीय ने पहले भी, आपने देखा होगा इतिहास उलाट के, किसान कर्ज माफी हो या बहुत सारी चीजें, मनरेगा हो, किसान कर्ज माफी हो, राहुल गांधी जी ने बहुत कुछ किया है। ठीक है, जैसे कि आप लोग देखे हैं कि काराकाट लोकसभा सीट पूरा हॉट सीट बना था और इसका चर्चा पूरा हिंदुस्तान में हो रहा था पवन सिंह के वजह से, लेकिन पवन सिंह ही तीसरे नंबर पे दिख रहे हैं। तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। और राजा राम कुशवाहा जी सबसे आगे दिख रहे हैं, तो इसके बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।